दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी हजम न होने वाली, दर्द देने वाली, इंसान को निकम्मा कर देने वाली बात होती है उसकी नाकामयाबी। लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है अपनी नाकामयाबी को हजम कर कामयाब होना। दोस्तों, क्या आप यकीन करोगे कि कोई एक शख्स जो कामयाबी की तलाश में डिप्रेशन में चला गया हो, जिसे अंधेरे में जाने से, अकेले घूमने से, अकेले रहने, यहाँ तक कि अकेला सोने के लिए मना किया गया हो, वो डिप्रेशन से बाहर आकर IPS अफसर बन सकता है? अगर आपका जवाब ना है, मतलब साफ है कि आप बिहार के IPS अफसर मोहिबुल्लाह अंसारी से वाकिफ नहीं है। बिहार सिवान जिले के एक छोटे से कस्बे पड़वा में रहने वाले सैयदुन्निसा और सेल टैक्स ऑफिस में जॉइंट कमिश्नर जनाब अब्दुल्ला अंसारी के 5 बच्चों में सबसे बड़े बेटे मोहिबुल्लाह अंसारी की शुरुआती पढ़ाई गांव के मदरसे और स्कूल में हुई। आगे दरभंगा की रोज पब्लिक स्कूल और उसके बाद डॉन बॉस्को जैसे महंगे स्कूल में उन्हें दाखिल किया गया। लेकिन पढ़ाई के मामले में मोहिबुल्लाह अंसारी हमेशा टेक इट इजी मोड पर रहे, एवरेज से भी बिलो एवरेज। मोहिबुल्लाह अंसारी की पढ़ाई को लेकर अक्सर कुटाई होती रही। पढ़ाई में पिछड़ते मोहिबुल्लाह अंसारी को पढ़ाई छोड़कर कुछ और करने के ख्याल भी आते रहे, लेकिन पिता के समझाने पर वो पढ़ाई करते रहे। 12th पास कर मोहिबुल्लाह अंसारी ने IIT दिल्ली में केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग पास कर ली और उन्हें नौकरी भी मिल गई। कुछ दिनों तक नौकरी करने के बाद मोहिबुल्लाह अंसारी ने जॉब छोड़कर UPSC में किस्मत आजमाने का फैसला किया। कड़ी मेहनत की और अपने पहले अटेम्प्ट में प्री और मेन क्लियर किया, लेकिन इंटरव्यू में पूरी तरह से ब्लैक आउट हो गए। मायूस होकर घर लौट आए। UPSC से उनका मन उठ गया, लेकिन पिता के समझाने पर अगले साल फिर से कोशिश की। इस बार मेन में फेल हुए। फिर अगली 2 कोशिशों में प्री भी पास नहीं कर पाए। UPSC के इंटरव्यू तक पहुंचने वाले शख्स के लिए ये काफी डिप्रेसिंग था। इस फेलियर से मोहिबुल्लाह अंसारी काफी हर्ट हुए, खाना पीना छोड़ दिया। कभी वाइब्रेंट जॉली मूड वाला ये नौजवान अब रूखा रूखा सा, रूठा सा उदास रहने लगा, अपनी नींदें खो बैठा। मोहिबुल्लाह अंसारी क्रिटिकल डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। उन्हें डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने उन्हें अंधेरे में जाने से, अकेले घूमने फिरने से, अकेले रहने, यहाँ तक कि अकेले सोने के लिए मना कर दिया। अब मोहिबुल्लाह अंसारी 24 घंटे किसी न किसी की निगरानी में रहने लगे। दोस्तों, बहती धाराएं अगर किसी मोड़ पर धीमी हो जाए, रुक कर बहे, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अब ये धाराएं आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहाव यहीं पर दम तोड़ देगा। तो फिर डॉन बॉस्को का बिलो एवरेज वो स्टूडेंट जिसने सिर्फ 20 दिन की पढ़ाई में 10th बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क हासिल किए हो, अपनी गलती से 11th स्टैंडर्ड में फेल जरूर हुआ, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में अच्छे नंबर हासिल किए हो और IIT दिल्ली में दाखिला पाया हो, जिसने अपने सपने को साकार करने के लिए अपना जॉब छोड़ दिया हो, ऐसा शख्स भला कैसे रुक सकता है, कैसे ठहर सकता है? मोहिबुल्लाह अंसारी ने इस डिप्रेशन से खुद ही बाहर निकलने का फैसला किया। अच्छी आदतों को, अच्छी बातों को अपनाया, जैसे नमाज पढ़ना, मेडिटेशन करना, जगह बदलते रहना, घूमना फिरना, अच्छे लोगों से मिलना और इस बात का एहसास रखना कि मुझे जिंदा रहना है। यारों, दोस्तों, रिश्तेदारों से मिलना, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना मोहिबुल्लाह अंसारी का डेली रूटीन था। मोहिबुल्लाह अंसारी ने अपनाई चंद खास बातों में एक खास बात और थी, ग्रेटिट्यूड डायरी। मोहिबुल्लाह अंसारी दिन भर में हुई सारी अच्छी पॉजिटिव बातों को ग्रेटिट्यूड डायरी में नोट कर लेते। 2 साल लगे मोहिबुल्लाह अंसारी को इस क्रिटिकल डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। 2 साल बाद पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मोहिबुल्लाह अंसारी ने UPSC की तैयारी के लिए पॉजिटिव हेल्दी एटमॉस्फेयर वाले जामिया मिलिया में दाखिला लिया, मेहनत की और साल 2020 में बेहतरीन तरीके से प्री और मेन क्लियर किया
और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू भी दिया। और फिर मोहिबुल्लाह अंसारी की जिंदगी में वो दिन आया जिस दिन वो अपने जिंदगी की सारी तकलीफें, अपने सारे स्ट्रगल को भूल गए। वो दिन था यूपीएससी एग्जाम के रिजल्ट का दिन, जिस दिन डिप्रेशन की मार झेल चुके मोहिबुल्लाह अंसारी आईपीएस अफसर बन चुके थे। दोस्तों, बड़ा मुश्किल है बिखर कर संवर जाना। मोहिबुल्लाह अंसारी ने ये कर दिखाया। तो मोहिबुल्लाह अंसारी को इस बेहतरीन कामयाबी के लिए दिल से सलाम। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।